नमस्कार, भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज पौष मास के शुक्ल पक्ष की उदय तिथि तृतीया और दिन शनिवार है। तृतीया तिथि आज सुबह 7:46 तक ही रहेगी। उसके बाद चतुर्थी तिथि लग जाएगी। हर महीने के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को भगवान गणेश की पूजा की जाती है। आज सुबह 7:46 से पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 6:09 तक कुमार योग रहेगा। इसके अलावा आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 6:09 तक शतभिखा नक्षत्र भी रहेगा। आज शाम 7:58 तक पृथ्वी लोक की भद्रा रहेगी। आज हम बात करेंगे रात 9 बजे से 11 बजे के बीच पैदा होने वाले बच्चों की। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जायज़ योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 18 जनवरी की सुबह 7:43 से 9:14 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 19 जनवरी की सूर्योदय से सुबह 9:55 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:15 पर शुरू हुआ था और सुबह 7:46 तक रहेगा। आज नया बिजनेस शुरू करने के लिए कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त कल यानी 17 जनवरी की सुबह 8:09 से 10:17 तक और दोपहर पहले 11:42 से दोपहर 1:18 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:15 पर शुरू हुआ था और सुबह 7:46 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:15 पर शुरू हुआ था और सुबह 7:46 तक रहेगा। आज सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अच्छा मुहूर्त सुबह 7:15 पर शुरू हुआ था और सुबह 10:21 तक रहेगा। और फिर आज ही दोपहर पहले 11:46 से शाम 5:32 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज कोई अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 20 जनवरी की सुबह 7:14 से दोपहर पहले 11:31 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 7:15 पर शुरू हुआ था और सुबह 7:46 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं है। अब ये अशुभ समय कल यानी 17 तारीख की दोपहर 2:30 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, मिथुन, कर्क और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 9:53 से दोपहर पहले 11:12 तक। मुंबई सुबह 10:02 से दोपहर पहले 11:25 तक। चंडीगढ़ सुबह 9:57 से दोपहर पहले 11:14 तक। लखनऊ सुबह 9:37 से 10:56 तक। भोपाल सुबह 9:47 से दोपहर पहले 11:09 तक। कोलकाता सुबह 9:03 से 10:25 तक। अहमदाबाद सुबह 10:06 से दोपहर पहले 11:28 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा सुबह 9:27 से 10:53 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो दिशा है दक्षिण पश्चिम और पश्चिम। घर से निकलकर दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दिशा में जाइए। अगर आपको किसी और दिशा में यात्रा करनी हो तो घर के अंदर ही दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दिशा की ओर 7 कदम चलिए, फिर क्लॉकवाइज घूमकर अपने काम पर चले जाइए। सारे दिन आपको शुभ यात्रा के शुभ परिणाम मिलते ही रहेंगे, यानी कि आपके तमाम काम बिना किसी विघ्न बाधा के पूरे होते रहेंगे।
और आइए शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपकी परेशानियों का हल निकलेगा। जिन लोगों का प्लास्टिक का व्यापार है उन्हें मुनाफा हो सकता है। आज हर किसी पर भरोसा करने से आपको बचना चाहिए। दूसरों के मामले में पड़ने से बचें, अधिक लाभ होगा। छात्रों को मेहनत करनी होगी, मेहनत से ही सफलता मिलेगी। शाम को बाहर कुछ खाने जा सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 3। वृष राशि वालों, आज करियर में तरक्की के नए रास्ते खुलेंगे। खुशियों में इजाफा होगा, आपकी प्रशंसा होगी। कंप्यूटर के स्टूडेंट्स को सफलता मिलेगी। दाम्पत्य संबंधों में मजबूती आएगी। माता पिता की सलाह फायदेमंद रहेगी। आज किसी खास व्यक्ति से मिलकर आपको अच्छा लगेगा। अचानक ढेर सारा धन मिलने वाला है। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 5। मिथुन राशि वालों, आज समाज में मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आप किसी सामाजिक संस्था से जुड़ने का मन बना सकते हैं। आपकी कांटेक्ट लिस्ट में कुछ नए लोगों के नाम जुड़ेंगे। ऑफिस में जूनियर्स आपसे काम करने का तरीका सीखना चाहेंगे। हर कोई आज आपसे प्रभावित दिखाई देगा। आपकी धन संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। पुराने रोगों से छुटकारा मिलेगा। आपको किसी रिश्तेदार से जुड़ाव महसूस होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 9। कर्क राशि वालों, आज व्यापार में बढ़ोतरी होगी। रोजगार के अवसर मिलेंगे। शिक्षण के क्षेत्र से जुड़े लोगों को तरक्की के अवसर मिलेंगे। परिवार के साथ ज़्यादा समय बिताने का मौका मिलेगा। अगर आप कुछ दिनों से पेट संबंधी समस्या से परेशान हैं तो आज उससे राहत मिलेगी। आप बेहतर महसूस करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैरून और लकी नंबर है 4। सिंह राशि वालों, आज आपको भाग्य का साथ मिलेगा। आज आपको अचानक से कुछ ऐसा हासिल होगा जिसकी आपको बहुत दिनों से तलाश थी। आप पूरे दिन ऊर्जा से भरे रहेंगे। बिजनेस के किसी काम में जानकार लोगों से मदद मिलेगी। जिन लोगों की कॉस्मेटिक की शॉप है उनके लिए दिन फेवरेबल है। बिक्री में बढ़ोतरी होगी। वैवाहिक जीवन में खुशियां दुगनी होंगी। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 7। कन्या राशि वालों, आज समाज में आपकी अलग पहचान बनेगी। आपका कोई रुका हुआ काम पूरा होगा। खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की योजनाओं में सफल रहेंगे। कोर्ट कचहरी के अंदर लंबे समय से चल रहे मामलों में आज फैसला आपके पक्ष में आ सकता है। किसी बड़े कानूनी सलाहकार की मदद भी आपको मिलेगी। आज अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 2। तुला राशि वालों, आज आप नई चीज़ों पर विचार करेंगे। लोगों के बीच आपकी अलग छवि बनेगी। आज आप दूसरों के सामने अपनी बात अच्छे से रख पाएंगे। छोटी छोटी बातों में खुशी तलाशने की कोशिश करेंगे। मन शांत रहेगा। जमीन जायदाद से जुड़ा कोई मामला आज आपके पक्ष में हो सकता है। आज ठंडक से बचें। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। वृश्चिक राशि वालों, आज आपके ज्ञान और अच्छे विचारों में बढ़ोतरी होगी। दूसरे लोग भी आपके काम की खूब तारीफ करेंगे। उनका सहयोग भी आपको मिलेगा। कोई जिम्मेदारी आपके कंधों पर आ सकती है। जीवन साथी से कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। वकीलों के लिए दिन फेवरेबल है। किसी पुराने केस में जीत हासिल होगी। काम की गति तेज होगी। भाग्य का साथ बना रहेगा। खुद को गर्व से भरा हुआ महसूस करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पीच और लकी नंबर है 2। धनु राशि वालों, आज किसी भी काम के लिए आपको अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना चाहिए। रोज़मर्रा के कामों में थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं। आज किसी अनजान सोर्स से धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। प्रॉपर्टी खरीदने में आ रही दिक्कतें दूर होंगी। किसी पारिवारिक मसले को लेकर आप असहमत हो सकते हैं। सेहत फिट रहेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। मकर राशि वालों, आज आपको अपनी मेहनत का फल मिलेगा। आप जीवन के हर क्षेत्र में कामयाब होंगे। कार्य क्षेत्र में कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। परिवार के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव होने की संभावना है। आपको अपना मूड अच्छा रखना चाहिए। इससे घर का माहौल ठीक रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्राउन और लकी नंबर है 6। कुंभ राशि वालों, आज किसी काम के प्रति कोशिशें सफल रहेंगी। धन संबंधी परेशानियों का हल जल्द ही निकल आएगा। आर्ट्स स्टूडेंट्स को बेहतर परिणाम हासिल होंगे। आपका कोई दोस्त आपकी परेशानी को सुलझाने में मदद करेगा। सेहत के मामले में भी सब कुछ बेहतर बना रहेगा। कुल मिलाकर आपका दिन शानदार रहने वाला है। लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7।
मीन राशि वालों, आज का दिन उम्मीद से ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होगी, आपको भरपूर यश सम्मान की प्राप्ति होगी, आपको हर तरह के भौतिक सुख साधनों की प्राप्ति होगी, आपको अपने जीवन साथी से गिफ्ट मिल सकती है, आप अपने बिजनेस को दूसरे शहरों में फैलाने के बारे में सोचेंगे। मैकेनिकल इंजीनियर्स को काम में पूरी तरह से सफलता प्राप्त होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 8। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज जेब में थोड़ी मिश्री रखें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज चिड़ियों को दाना खिलाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज भाग्य का साथ मिलेगा, रुका हुआ काम पूरा होगा। मूलांक 2, अगर आप जॉब की तलाश में हैं तो आज किसी की मदद से जॉब मिल सकती है। मूलांक 3, पारिवारिक समस्याएं दूर होंगी, परिवार में खुशियों का आगमन होगा। मूलांक 4, आज का दिन समृद्धि के नए कार्यक्रम को शुरू करने के लिए बहुत अच्छा है। मूलांक 5, स्टूडेंट्स का पढ़ाई में मन लगेगा, किसी कंपनी से जॉब का ऑफर मिलेगा। मूलांक 6, किसी रिश्तेदार के घर जाने का प्लान बना सकते हैं जिससे सभी खुश होंगे। मूलांक 7, घर के किसी काम को लेकर आप कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं, लेकिन आप सबकी राय जरूर ले लीजिए। मूलांक 8, दोस्तों के साथ किसी ट्रिप पर जाएंगे, ये ट्रिप आपके लिए आनंदमय रहेगी। मूलांक 9, ऑफिस में आज बॉस आपके काम को देखकर आपसे खुश होंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे होटल के स्विमिंग पूल के बारे में। ज़्यादातर बड़े बड़े होटलों में बाहर के एरिया में स्विमिंग पूल का निर्माण करवाया जाता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ईशान कोण, उत्तर दिशा या फिर पूर्व दिशा स्विमिंग पूल के निर्माण के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। ध्यान रहे कि स्विमिंग पूल की समय समय पर सफाई करवाते रहना चाहिए। इसके अलावा कई जगहों पर सजावट के लिए और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए काउंटर टेबल पर या सेंटर में मछली का एक्वेरियम रखा जाता है। एक्वेरियम रखने के लिए होटल में उत्तर दिशा का चुनाव करना चाहिए। इससे इम्प्रेशन तो अच्छा पड़ता ही है, साथ ही ये उस जगह की समृद्धि बढ़ाने में भी मदद करता है। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आपके लिए 2021 कैसा है, इसका राय रत्ती विश्लेषण हम आपको आपके जन्म समय के हिसाब से दे रहे हैं। हमने इस विवरण में आपके व्यक्तित्व के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तत्वों को लिया है। आपको आपके विरुद्ध तत्वों से अवगत कराते हुए उनसे बचने के सीधे उपाय भी हम बताएंगे, ताकि साल 2021 में पूरे वर्ष का कैलेंडर आप बना सकें। सबसे पहले साल भर का सारी पूरे समय का 24 आवर्स का सार संक्षेप। देखिए, 24 घंटे को हमने 2-2 घंटे के 12 पार्ट्स में बांट लिया है, और रोज एक हिस्से के बारे में हम डिटेल बताते हैं। और पूरा डिटेल समझ लीजिए आप 24 घंटे का, फिर एक पार्ट का उसमें हम आपको बता देंगे विस्तार से, ताकि आप अपने बारे में समझ सकें कि आप क्या हैं, कैसे हैं, कौन महीना अच्छा, क्या कैसा खराब, उसके हिसाब से। पहले आप पूरा 24 आवर के हिसाब से सुनिए। अगर आपका जन्म सुबह 5 से 7 बजे के बीच हुआ है तो ये साल आपके लिए सफलता तो लाएगा, लेकिन नए किस्म की सफलता लाएगा। बहुत मेहनत होगी। अगर आपका जन्म सुबह 7 से 9 के बीच हुआ है, साल थोड़ा स्लो है लेकिन ग्रोथ है। अगर आपका जन्म सुबह 9 से 11 के बीच हुआ है तो इस बार आपका मन थोड़ा उछटेगा, प्रोफेशनल लाइफ पे भी असर पड़ेगा। हौसला बनाए रखने और सिद्धांतों से समझौता नहीं करने के बाद जीत आपकी ही होगी। अगर आपका जन्म दोपहर 11 से 1 के बीच हुआ है तो इस साल प्यार में ज़रा संभल कर कदम रखिएगा। अगर आपका जन्म दोपहर 1 से 3 के बीच हुआ है तो हर मोड़ पर मिलने वाली मुश्किलें इस साल आपकी जीवन शैली को प्रभावित करेंगी। अगर आपका जन्म दोपहर बाद 3 बजे से शाम 5 बजे के बीच हुआ है तो आपकी भागदौड़ लगातार बनी रहेगी। और अगर आपका जन्म शाम 5 से 7 के बीच हुआ है तो ये वर्ष विशेष उपलब्धियों का वर्ष है। और अगर आपका जन्म शाम 7 से 9 के बीच हुआ है तो आपको बिना मांगे सब कुछ मिलने वाला है। मन की मुराद पूरी होगी, भारी यश और सम्मान प्राप्त होगा। अगर आपका जन्म रात 9 से 11 के बीच हुआ है तो इस साल आप अपने लक्ष्य के लिए कोशिश करिए। किस्मत से अंधेरे में भी आपका पैर गड्ढे में नहीं जाएगा, आगे बढ़िए। अगर आपका जन्म रात 11 से 1 के बीच हुआ है तो इस साल आपके लिए मिले जुले फल लेकर आया है, हौसला बनाए रखिए। अगर आपका जन्म रात 1 से 3 के बीच हुआ है तो इस साल आपका हर्ष तत्व बढ़ेगा, खुशियाँ बढ़ेंगी, यात्राएं खूब होंगी और आपका अधिकार क्षेत्र बढ़ेगा। अगर आपका जन्म रात 3 बजे से सुबह 5 के बीच हुआ है तो इस साल मेहनत ज़्यादा है और रिजल्ट कुछ कम। क्रोध को आप अपनी पॉजिटिव शक्ति बनाएंगे तो सफलता मिलेगी। और अब
बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म रात 9 से 11 बजे के बीच हुआ। देखिए 5 तारीख से हम बता रहे हैं, बीच में 3-4 दिन वो बुध का गोचर, शुक्र का गोचर, अमावस्या, संक्रांति, ये छोड़ करके हमने 5 से 7 के बीच शुरू किया था कि 5 से 7 जिनका जन्म हुआ है, 7 से 9 जन्म हुआ, 9 से 11 हुआ, 11 से 1 हुआ, 1 से 3 हुआ, 3 से 5 हुआ, 5 से 7 हुआ, 7 से 9 हुआ। अब आज चर्चा करेंगे जिन लोगों का जन्म रात 9 से 11 बजे के बीच हुआ है। वो नितांत ईमानदार प्रवृत्ति के व्यक्तित्व होते हैं। ये दयालु, सत्यवादी, न्याय के प्रति अटल विश्वास रखने वाले, कानून और व्यवस्था के पोषक, भाग्यशाली, सुसंस्कृत, दूसरों का ख्याल रखने वाले और शांति स्थापित करने के योग्य होते हैं। ये उदासीनता से या दुखद स्थिति से बहुत दूर रहते हैं। अगर पता चले कि कोई पीड़ा में है, दुख में है, तो ये उसके लिए सारे इंतजाम कर देंगे, लेकिन खुद नज़दीक भी नहीं भटकेंगे। ये दूसरों को दुखी नहीं देख सकते, ये किसी की आंख में आंसू नहीं देख सकते, इनसे दूसरे की पीड़ा नहीं देखी जाती। दूसरे का दुख दूर करने के लिए ये सतत प्रयासरत रहते हैं। ये दो व्यक्तियों के बीच की दूरी को ख़त्म करने और उन्हें खुश करने में अपनी सारी ताकत लगा देते हैं। ऐसे बच्चों के माँ बाप में अगर जरा भी तकरार हो जाए तो ये बच्चे अपनी सारी प्रतिभा माता पिता की दूरी को ख़त्म करने में लगा देते हैं। एक तरह से ऐसे बच्चे अपने माता पिता के लिए वरदान स्वरूप होते हैं। ये बड़े ही विनोद प्रिय होते हैं। दूसरों का मनोरंजन करना और दूसरों के चेहरे पर हंसी देखना, इनका आत्मविश्वास और इनका उत्तम चरित्र इन्हें जीवन में आगे बढ़ने में मदद करता है। ये बच्चे जिस घर में पैदा होते हैं वहाँ पैसे की भरमार होती है। ये थोड़ा आलसी भी होते हैं, ढेर सा खाते हैं, खूब हंसते और मस्त पड़े रहते हैं। दीन दुनिया की इन्हें ज़्यादा परवाह नहीं होती। इनकी चिंता ये होती है कि कोई दुखी ना हो, कोई दलित ना हो, कभी किसी की आंख में आंसू ना आए और किसी की बात से दूसरे के दिल को चोट ना लगे। ये कानून का भरपूर आदर करते हैं और कानून की आलोचना, समालोचना या व्याख्या कभी नहीं करते। इन बच्चों से अगर कह दिया गया कि घर या बाहर किसी चीज़ से संबंध नहीं रखना है तो ये उधर देखते भी नहीं है। अगर इन्हें ये कह दिया जाए कि फ़लाँ चीज़ नहीं छूनी है तो ये उसके बारे में सोचना भी बंद कर देते हैं। इनका पूरा प्रयास होता है कि दूसरे लोग भी व्यवस्था के अनुकूल ही चलें। अच्छे चरित्र के लोगों से इन्हें बहुत मदद मिलती है। समाज का अभिभावक वर्ग हमेशा इनका मददगार होता है। समाज का वो वर्ग जो उच्च चरित्रवान होते हैं, जो ईमानदार और खुले दिल वाले होते हैं, वो इन लोगों को बेहद पसंद करते हैं और कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर ऐसे लोग रात 9 से 11 के बीच पैदा हुए बच्चों का साथ देते हैं। ईर्ष्यालु किस्म के लोगों और पर निंदकों से इन्हें हमेशा परेशानी का खतरा बना रहता है। अस्थिर दिमाग के लोग प्रायः रात 9 से 11 के बीच पैदा बच्चों का विरोध करते हैं और कभी कभी इन्हें गहरी हानि भी पहुंचा देते हैं। रात 9 से 11 के बीच पैदा हुए बच्चों के लिए सबसे शुभ समय सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच होता है और सबसे खराब समय सुबह 9 से 11 के बीच है। रात 9 से 11 के बीच पैदा बच्चों के लिए नवंबर का महीना बड़ा शुभ है। तो 2021 में आपको जो सबसे मेजर चेंजेस करने हो उनको नवंबर के महीने में प्लान करिए। और फरवरी में भी कर सकते हैं क्योंकि फरवरी का महीना खुशियों की बरसात कराता है और मई का महीना दुख पहुंचाता है। तो मई के महीने में बिल्कुल सतर्क रहिए, अपने प्रोग्राम को कट शॉर्ट करिए, मिनिमम में अपना महीना गुजार दीजिए खाली। और रात 9 से 11 के बीच पैदा हुए लोगों को मई के महीने में कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। इनको अपने दैनिक जीवन में सुबह 9 से 11 बजे के बीच अपने महत्वपूर्ण कामों को करने से बचना चाहिए। रात 9 से 11 के बीच पैदा हुए बच्चों का शुभ रंग है स्टील ग्रे और ब्लैक। इनके लिए सहायक रंग है हरा, पीला और इनका शत्रु इनेमिकल रंग है लाल। लाल रंग तो इस्तेमाल लाल रंग और दक्षिण दिशा, इन दो चीज़ों से आपको बचना चाहिए। और रात 9 से 11 के बीच पैदा हुए लोगों को अपने सालाना खुशकिस्मती की झोली भरने के लिए फरवरी के महीने में पहाड़ की यात्रा करने से विशेष लाभ होगा, अत्यंत विशेष लाभ होगा। इन बच्चों के लिए शुभ दिशा है वायव्य कोण का उत्तरी हिस्सा और मददगार दिशा है ईशान कोण का पूर्वी हिस्सा। इस बच्चे को अपने जन्म स्थान से वायव्य कोण की उत्तरी दिशा में पड़ने वाले शहर और देशों से लाभ होगा और अपने जन्म स्थान से उत्तर पूर्व के पूर्वी दिशा में पड़ने वाले शहरों और देशों में जन्म से इस बच्चे को चमत्कारिक रूप से लाभ होगा। मतलब उस दिशा में अगर जाते हैं तो चमत्कारिक रूप से आपको लाभ होगा।
इस बच्चे को अपने घर के दक्षिणी दिशा में पड़ने वाले कमरे में नहीं रहना चाहिए। इस बच्चे को अपने जन्म स्थान से दक्षिण दिशा में पड़ने वाले शहरों या देशों में जाना अवॉइड करना चाहिए। इस बच्चे के कमरे में इसकी स्टडी टेबल कमरे के वायव्य कोण के उत्तरी हिस्से में रखी जानी चाहिए और इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि पढ़ाई करते समय इस बच्चे का मुंह ईशान कोण की पूर्वी दिशा की तरफ रहे और इस बच्चे को दोपहर 9 से 11 के बीच कोई आवश्यक यात्रा, इंटरव्यू आदि फेस करना पड़े तो इसका जो उपाय भी हम बताएंगे उनका ध्यान रखना चाहिए। रात 9 से 11 के बीच पैदा हुए बच्चों को निरोली की गंध से लाभ होता है। निरोली की गंध से लाभ होता है। रात 9 से 11 के बीच पैदा हुए बच्चों के कमरे में उत्तर पश्चिम की दिशा की उत्तरी दिशा में श्री विष्णु के अवतारों में वह अवतार जिसमें वाराह अवतार भी हो जरूर लगाना चाहिए। अगर कभी ये बच्चा संकट के दौर से गुजर रहा हो तो इस बच्चे के कमरे के उत्तर पूर्व दिशा में की पूर्वी दिशा में शेर का फोटो लगाना चाहिए। शेर का पोस्टर पीले या लाइट ग्रीन कलर का होना चाहिए। इसमें पीला रंग पहली प्रायोरिटी और इस बच्चे को अपने पिता और पिता तुल्य विद्वानों से विशेष लाभ होगा। इस बच्चे का मस्तिष्क इसकी धरोहर है। जाड़े के शुरुआती दिन इसे अच्छे लगेंगे और बसंत के शुरुआती दिन इसके लिए खुशियों की बरसात लेकर आएंगे। किसी भी परिवार का छोटा बेटा इनके लिए बहुत मददगार साबित होगा, जबकि किसी भी परिवार की मछली कन्या से इसे बचाया जाना चाहिए। इस बच्चे को हमेशा प्रॉब्लम हो सकती है। ख़ासतौर से मई के महीने में इस बच्चे का खास ख्याल रखना चाहिए। इस बच्चे का भाग्योदय किसी पर्वत की गुफा में ध्यान लगाने या प्रार्थना करने से होगा। वर्ष 1959 यानी 59, 1971, 1983, 1995, 2007 और 2019 के अलावा वर्ष 2031 में जन्मे लोग इनके लिए शुभ होंगे। वहीं 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 और आने वाले समय में 2022 में जन्म लेने वाले लोग इनके लिए वरदान स्वरूप साबित होंगे। जो लोग इन ईयर्स में पैदा हुए हों वो आपके लिए वरदान स्वरूप है। जबकि 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 और आने वाले समय में 2025 में जन्मे लोगों से आपको बचना चाहिए। और अब बात करेंगे, अगर इस बच्चे को विपरीत परिस्थितियों में पढ़ना पड़े या आप मान लीजिए बड़े हैं और तो भी विपरीत परिस्थिति में हैं। उदाहरण के लिए इस बच्चे का शुभ रंग पीला और हरा है, लेकिन अगर स्कूल के ड्रेस के रंग लाल है या ड्रेस की टाई लाल है, जो इस बच्चे के लिए ठीक नहीं है, ऐसी दशा में आपके बच्चे के कपड़ों में एक पीले रंग का या हरे रंग का रुमाल रखना चाहिए। और अगर आप उस रुमाल में हल्की सी निरोली की गंध लगा दें तो और भी अच्छा है। वहीं अगर रात 9 से 11 बजे के बीच जन्मे इस बच्चे की स्कूल टीचर 1953, 1965, 1977 या 1989 में पैदा हुई, जो इस बच्चे को सूट नहीं करता, या आप ऑफिस में और आपके बॉस इन ईयर्स में पैदा हुए हैं, तो आप क्या करेंगे? आप ऐसे बच्चे को ऐसा स्कूल बैग दीजिए जिस पर सूअर का चित्र बना हो। तो ये विपरीत वाइब्रेशन में भी बच्चे को अपने पढ़ाई का संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। वो सूअर के चित्र वाले तो बहुत से आते हैं, वो पिगी बैंक, पिगी ये और बहुत से कैरेक्टर्स भी आजकल बच्चों के हैं जो पिग से रिलेट करते हैं, उसके स्टिकर्स लगाइए, बहुत फ़ायदा होगा। ये थी चर्चा उनकी जिनका जन्म रात 9 से 11 बजे के बीच हुआ है। उम्मीद है कि अपने बारे में सारी डिटेल जानकर आप वर्ष 2021 में अपनी सफलता के ताले की चाबी की तरह इसे इस्तेमाल करेंगे और सफलता ही सफलता हासिल करेंगे। और अब हम बात करेंगे उन लोगों की कल जिनका जन्म रात 11 से 1 बजे के बीच हुआ है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और ABCD ही क्यों, नाम का पहला अक्षर ही क्यों? क्योंकि आज के ज़माने में दोस्त और दुश्मन सबकी गतिविधियों पर आपकी नज़र होना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि क्या आपके दोस्त को आज कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है या कहीं आपका दुश्मन बाजी न मार ले। किसका दिन आज कैसा है, नाम के पहले अक्षर से सब पता चल जाएगा। तो जिनके नाम का पहला अक्षर है A, जो लोग इंश्योरेंस एजेंट हैं, उनके लिए आज का दिन शानदार रहेगा। B, आप कोई CD खरीदना चाहते हैं तो आज के दिन आप खरीद सकते हैं। C, आज का दिन सामान्य रहेगा, कुछ लोग आपके कामकाज में कमी निकालने की कोशिश करेंगे। D, जो लोग किराने की शॉप किए हुए हैं उनके लिए आज का दिन बेहतरीन रहेगा।
ई, अपने मन की बात किसी को कहने में आपको हिचकिचाहट होगी। एफ, सामाजिक कार्यक्रम में आप शामिल हो सकते हैं जहां पर आपकी किसी से दोस्ती भी होगी। जी, आप कंप्यूटर की रिपेयरिंग करवाना चाहते हैं तो आज के दिन आप करवा सकते हैं। एच, घर पर आप धार्मिक आयोजन होगा जिससे घर में खुशी का माहौल बना रहेगा। आई, ट्रैवल एजेंसियों वालों के लिए दिन बेहतरीन रहेगा, आपको धन लाभ हो सकता है। जे, अगर आप ड्राइविंग सीखना चाहते हैं तो आज का दिन अच्छा रहेगा। के, स्वास्थ्य के लिहाज से आपकी सेहत फिट रहेगी, अधूरे काम भी पूरे कर लेंगे। एल, आपको किसी चीज़ की कमी महसूस हो सकती है, इससे आप थोड़ा परेशान रहेंगे। एम, जो लोग फ्रीलांस जॉब करना चाहते हैं आज फ्रीलांस जॉब मिल सकता है। एन, कोई भी काम जल्दबाजी में ना करें वरना पछताना पड़ सकता है। ओ, आपको बिजनेस के नए प्रपोजल मिलेंगे जो आपके लिए बेहतरीन रहेंगे। पी, बच्चों के लिए दिन अच्छा है, आपको कोई गिफ्ट मिलेगा। क्यू, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के लिए दिन बेहतरीन रहेगा, कोई प्रोजेक्ट पूरा होगा। आर, प्रॉपर्टी डीलर्स के लिए दिन अच्छा रहेगा, किसी पुरानी प्रॉपर्टी में उम्मीद से ज़्यादा लाभ होगा। एस, आज का दिन खुशनुमा रहने वाला है, आपको कोई बेहतरीन चीज़ प्राप्त होगी। टी, आपका कार्य सफल होगा जिससे परिवार के साथ पार्टी करेंगे। यू, किसी नई जगह घूमने जा सकते हैं, मन खुशनुमा रहेगा। वी, घर के किसी जरूरी काम में आपको आउट ऑफ स्टेशन जाना पड़ सकता है। डब्ल्यू, छात्रों के लिए दिन बेहतरीन रहेगा, पढ़ाई में मन लगेगा। एक्स, वाद विवाद से आपको दूर रहना चाहिए, बिना वजह झंझट में फंस सकते हैं। वाई, घर में खुशी का माहौल रहेगा, सभी लोग प्यार से बातें करेंगे। जेड, बड़ों की राय आपके लिए अच्छी रहेगी जिससे कोई काम बनेगा। और अब बात आज की तीर्थ की, तो आज चलेंगे आपको खजराना गणेश मंदिर के दर्शन कराने। ये मंदिर मध्य प्रदेश के इंदौर में स्थित है। सन 1735 में इस मंदिर का निर्माण रानी अहिल्याबाई होलकर ने करवाया था। कहते हैं कि सबसे पहले एक ब्राह्मण को इस स्थान पर जमीन के नीचे गणपति भगवान की मूर्ति होने का स्वप्न आया था। जब ये खबर रानी अहिल्याबाई होलकर तक पहुंची तो उन्होंने यहाँ खुदाई करवाकर मूर्ति को बाहर निकलवाया और बाद में इस मंदिर का निर्माण करवाया। इस मंदिर के बारे में मान्यता है कि यहाँ श्रद्धालु जो भी मनोकामना लेकर आते हैं भगवान गणेश उनकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं, जिसके बाद भक्त यहाँ लड्डू का भोग चढ़ाते हैं। तो आप भी घर बैठे कीजिए इस अद्भुत मंदिर के दर्शन। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे हल्के गुलाबी रंग के गाल वाले लोगों के बारे में। जिन लोगों के गाल हल्के गुलाबी, मुलायम और भरे भरे हों तो ऐसे लोग बहुत ही सुंदर दिखते हैं। सुंदरता से पूर्ण इनके ऊपर हर चीज़ अच्छी लगती है। ये किसी भी तरह का परिधान पहने उसमें बेहतर दिखाई देते हैं। इस रंग के गाल वाले लोग सहनशील होते हैं, समझदार होते हैं, उदार होते हैं और आकर्षक व्यक्तित्व वाले होते हैं। साथ ही मेहनती भी होते हैं। अपनी मेहनत से ही अपने और अपने परिवार के लिए सुख समृद्धि के सभी साधन आसानी से जुटा लेते हैं। दूसरे लोगों के साथ इनका व्यवहार बहुत अच्छा रहता है। जिस किसी को भी इनकी मदद की आवश्यकता पड़ती है उसके लिए ये हमेशा तैयार रहते हैं। मन और दिमाग के साथ साथ इनका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 16 जनवरी को पौष शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि सुबह 7:46 पर समाप्त हो चुकी है। फिलहाल चतुर्थी तिथि चल रही है। चतुर्थी तिथि में मूली का सेवन करना निषिद्ध है। चतुर्थी तिथि कल सुबह 8:09 तक रहेगी। उसके बाद पंचमी तिथि लग जाएगी जो कि 18 तारीख के सुबह 9:14 तक रहेगी। पंचमी तिथि में बेल का सेवन करना निषिद्ध है। अतः कल सुबह 8:09 तक आपको मूली का सेवन करने से बचना चाहिए, जबकि उसके बाद 18 तारीख के सुबह 9:14 तक आपको बेल का सेवन अवॉइड करना चाहिए। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल की शुभ दिशा क्या है। तो कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पश्चिम और उत्तर पश्चिम। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो निसिंहाय हिरण्यकश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय मत मत ह्रीं 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 फट फट ठा ठा एहि रुद्र आज्ञापयति स्वाहा। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज गाय को जल पिलाइए, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी।
और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 0124-472-1000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।